साहब को दावत देने से पहले कुछ ज़रूरी बातें कह के मैं दावत देना चाहता हूँ और अपनी बात इस सत्र में 2 लाइनों के साथ शुरू करना चाहता हूँ कि ये बात अलग है कि तुम न बदलो, ये बात अलग है कि तुम न बदलो, मगर ज़माना बदल रहा है। फूल पत्थर पे खिल रहे हैं और चराग आंधियों में जल रहा है। ये आज इस चौथे राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के राष्ट्रीय अधिवेशन का जो हिस्सा है, ये वो क्रांति के चराग हैं। आने वाले दिनों में ये जुल्म और नाइंसाफ़ी की व्यवस्था को जड़ से खत्म कर देंगे। और साथियों, आज मुसलमानों को इस बात को समझने की ज़रूरत है, दस्तूर की भी चर्चा हुई, दीन की भी चर्चा हुई। मेरा ऐसा मानना है कि अगर सिर्फ भारत का मुसलमान दस्तूरी लाइल्मी का शिकार होता तो भी आज इस दहलीज पे नहीं होता। दीनी लाइल्मी का भी भारत का मुसलमान शिकार है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस की रवायतों में फरमाते हैं कि अगर कोई मोमिन हो, एक बार किसी बिल से डसा जाए, दोबारा उसी बिल से नहीं डसा जाएगा। अगर सही मायने में मोमिन हो, एक बार किसी से धोखा खाएगा, दोबारा उसी से धोखा नहीं खाएगा। ये कैसे भारत के मोमिन हैं, मुसलमान हैं? 75 सालों से मैं देख रहा हूं एक ही बिल से डसे जा रहे हैं। कभी कभी मुझे भ्रम हो जाता है कि ये डसे जा रहे हैं कि इनको कोई पकड़ कर ले जा रहा है, डसवाने का काम कर रहा है। तो ये डसे नहीं जा रहे हैं, बल्कि कुछ मुनाफिक हैं, हर कौमों में हमेशा पैदा होते रहते हैं। वो निजी मफाद के लिए आज उन ताकतों को, कौम को उनके साथ खड़ा करने का काम कर रहे हैं जो बार बार उनके पीठ में, उनके सर में, उनके जुबान में, उनके पांव में, हाथ में आस्तीन का सांप बनकर डसने का काम कर रहे हैं। शायद आपको याद होगा, पिछले 1 दशक से बीजेपी की फुल फेज मेजॉरिटी की गवर्नमेंट लोकसभा में है, राज्यसभा में नहीं है। पार्लियामेंट में जिन भारत के दस्तूर के खिलाफ जाकर जिन कानूनों को बनाया गया, उसके लिए आप यहां तक आंदोलन कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं। और आंदोलन और मूवमेंट के दरमियान एनएसए, पोटा, टाडा, यूएपीए लगाकर आपके तमाम मुस्लिम इंटेलेक्चुअल और स्कॉलर और नौजवानों की जिंदगियां और तबाह और बर्बाद कर दी गई। तो ये कानून क्या आरएसएस बीजेपी के लोगों की वजह से पास हो गए क्या? आरएसएस और बीजेपी को जो मेजॉरिटी थी वो लोकसभा के अंदर थी। जब आपके शरीयत को निशाना बनाया गया तो लोकसभा के अंदर मेजॉरिटी थी, राज्यसभा के अंदर मेजॉरिटी न सीए के दरमियान थी, न एनआरसी के दरमियान थी, न 370 हटाने के दरमियान थी, न 3 तलाक के समय थी। तो मेरा यह सवाल है कि ये सारे कानून राज्यसभा में किसकी वजह से पास हुए? किसी भी कानून को कानूनी दर्जा हासिल करने के लिए लोकसभा से पास हुए कानून को राज्यसभा में 2/3 सदस्यों के बहुमत से पास होना निहायत जरूरी है। सीए के दरमियान मैंने डेटा निकाला, 11 राज्यसभा सांसद मौजूद नहीं थे। शायद अगर वो 11 राज्यसभा सांसद, जो इंडिया नाम का गिरोह है, मैं गठबंधन शब्द इस्तेमाल नहीं करता, गिरोह है, ये नाम निहाद सेकुलर पार्टियों का जो गिरोह है और उसका सरदार कांग्रेस के लोग हैं, और इन्हीं नाम निहाद सेकुलर पार्टियों के गिरोह के 11 राज्यसभा सांसद मौजूद होते तो हम आपके घरों से हमारी मां बहनों को सड़कों पर बैठने के लिए 11 महीने के लिए, 8 महीने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता। तमाम मुस्लिम नौजवानों पर यूएपीए, टाडा, पोडा, एनएसए नहीं लगाया जाता। आज शर्जील इमाम, उमर खालिद जैसे नौजवान जेल के सलाखों के पीछे नहीं होते। अगर आज है, इनकी वजह से है। हमारे यहाँ बड़े बुजुर्ग कहावत कहा करते कि इतनी छोटी लोहे के कुल्हाड़ी की औकात नहीं है कितने मोटे दरख्त को काट पाए। जब तक उसी दरख्त की डाली का एक हिस्सा उस छोटी सी लोहे के कुल्हाड़ी के हिस्से में बेत का हिस्सा नहीं बनता, तब तक मोटे से मोटे दरख्त को काटा नहीं जा सकता। आप यूं ही तबाह और बर्बाद नहीं हुए, आपके तबाही और बर्बादी के पीछे कुछ लोग हैं। आप ईमानदारी के साथ जिन्हें 75 साल से दूध पिलाते रहे, जिन सांपों को दूध पिलाते रहे, वो ईमानदारी के साथ आपके आस्तीनों में छुपकर आपको समय समय पर डसते रहे। और उसका नतीजा सीए है, उसका नतीजा एनआरसी है, उसका नतीजा 370 हटने का है, उसका नतीजा भारत में मॉब लिंचिंग है।
इसलिए मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बात और कहा करता हूं इन दिनों कि अगर कोई मोमिन हो, उसके पांव काट दिए जाए, हाथ काट दिए जाए, जुमा काट दिए जाए, ये बात मंजूर है। हक से महरूम कर दिया जाए, ये बात मंजूर है। ये सिर्फ भारत के मोमिन की बात नहीं कर रहा हूं, दुनिया के मोमिन की बात कर रहा हूं। लेकिन दीन इस्लाम पर आ चाहे, मसाजिदों पर आ चाहे, ये बात किसी मोमिन के लिए बर्दाश्त है क्या भाई? है क्या इस महफिल में बैठे हुए, अधिवेशन में बैठे हुए लोगों को बर्दाश्त है क्या? नहीं हो सकती। जब ये बात बर्दाश्त नहीं हो सकती तो आज से कई अरसे पहले, कई सदी पहले जिन्होंने बाबरी मस्जिद में ताले डलवाए, उन्हें आज तक कैसे बर्दाश्त कर रहे हो? कौन सा दीनी नजरिया है आपका? मेरा सवाल है, उन्हें आज तक आप कैसे बर्दाश्त कर रहे हो जिन्होंने बाबरी मस्जिद के ताले खुलवाए और जिसका प्राइम मिनिस्टर था राजीव गांधी, जाकर शिलान्यास करके आया? उन्हें कैसे बर्दाश्त कर रहे हो भाई? और एक आपकी तारीखी मस्जिद अगर आज जमींदोज की गई तो उसकी मां कांग्रेस है। आपकी सैकड़ों तारीखी मस्जिदें अभी जमींदोज की गई तो उसकी मां कांग्रेस है। लेकिन फिर भी आप, कौन सा दीनी नजरिया है आपका उनके साथ खड़े होने का? चलो दुनिया भी नजरिया भी रख लेते। इस देश में धार्मिक आधार पे जो तमाम शेड्यूल कास्ट और ट्राइबल से मुस्लिम बने, ईसाई बने, तमाम धर्मों के लोगों को आर्टिकल 341 के अंतर डाला गया। लेकिन भारत में मुसलमानों को और क्रिश्चियनों को आर्टिकल 341 के हक से दूर किया गया और वो संशोधन करके आपको दूर करने वाला प्राइम मिनिस्टर कांग्रेस का पंडित जवाहरलाल नेहरू था। आज तमाम मुसलमानों के तंजीमों के, चाहे अगड़े मुसलमानों के और चाहे पासमानदा मुसलमानों के तंजीमों के कायद हो, वो कांग्रेस कांग्रेस कर रहे हैं। तुम्हारा कौन सा नजरिया है कि तुम्हारी भागीदारी बढ़े, नुमाइंदगी बढ़े? जिन्होंने तुम्हारे पैर पे कुल्हाड़ी मार दी, आर्टिकल 341 की भाग की धारा 3 बनाकर संशोधन करके आपको वंचित कर दिया गया। आपका रिप्रेजेंटेशन, आपको रिप्रेजेंटेशन से दूर कर दिया। कौन सा नजरिया है? अरे जिस कांग्रेस पे सन 1948 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पाबंदी लगाई, वो नहीं रहे इस दुनिया में। उस पाबंदी को किसने हटाया? कांग्रेस ने हटाया। और ये महाराष्ट्र में राष्ट्रीय अधिवेशन कर रहे हैं। 29 सितंबर 2008 को मालेगांव में सिलसिलेवार बम धमाके हुए, शबे बारात के रोज हमारे लोगों का बेरहमी के साथ कत्ल कर दिया गया। मैं सैल्यूट करता हूं हजरत मौलाना अब्दुल हमीद अजहरी रहमतुल्लाह अलैह साहब की कोशिश रही, कुल जमाती तंजीम बनाई और जब एटीएस के चीफ बने, आईपीएस हेमंत करकरे, साफ साफ तफ्सीस की तो पहली बार असल टेररिस्ट पकड़े गए। कर्नल प्रसाद पुरोहित, दयानंद पांडे, सुधाकर उपाध्याय जैसे लोग। 2004 से लेकर 14 तक किसकी गवर्नमेंट थी? केंद्र और स्टेट में किसकी गवर्नमेंट थी? शायद कांग्रेस के लोगों ने इस घटना को अंजाम देने वाले, मालेगांव की घटना को अंजाम देने वाले लोगों को फांसी चढ़ाए होते तो आज देश में इस तरह की घटनाएं होना बंद हो जाती। और इन घटनाओं में जो शामिल लोग थे वो सनातन प्रभात के लोग थे, विश्व हिंदू परिषद के लोग थे, अभिनव भारत के लोग थे। 2004 से 14 तक कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। इन संगठनों पे अगर ये पाबंदी लगाए होते तो आज आपके कौम के लोगों की मॉब लिंचिंग करने से पहले, फर्जी गौकसी के नाम पर आपकी हत्या करने से पहले बजरंग दल और आरएसएस के लोग 1000 बार सोचते। तो आज इस दहलीज पर आप पहुंचा दिए गए तो उसके पीछे ये दरिंदे और शिकारियों का हाथ है। इसीलिए मंजर भोपाली साहब कहा करते कि बच के कहां जाए इस सियासी जंगल से, एक तरफ दरिंदा है एक तरफ शिकारी है। आज भारत का मुसलमान दरिंदे और शिकारियों के बीच में फंस गया है। तो इसलिए आज ये जो राष्ट्रीय अधिवेशन है, जुल्म और नाइंसाफी के खात्मे के लिए है, सभी मजलूमों में इत्तेहाद कायम करने के लिए है और जिंदा लोग ही तहरीकें चलाया करते। इसलिए वसीम बरेलवी साहब 2 लाइनें कहा करते कि गर वसूलों पर आंच आए तो टकराना जरूरी है, जिंदा है तो जिंदा नजर आना जरूरी है। चे गेरा एक क्रांतिकारी है, दार्शनिक है, वो कहा करते कि कुछ लोग इस खौफ से जंगे मैदान में हक और सच बात के लिए नहीं उतरे कहीं हमें मौत ना आ जाए। वो कहते कब्रिस्तानों में हमने ऐसे लोगों की भी कब्रें देखी है जो इस खौफ से जंगे मैदान में नहीं उतरे हक के लिए कहीं हमें मार ना दिए जाए, मौत ना आ जाए। मौत बरहक है, इस पर हमारा ईमान है, यकीना है।
वो आएगी। हर जानदार जो है चीज को मौत का मजा चखना है। अरे मौत आना तय है, बरहक है। तो आपको खुदा ने हक के लिए, सच के लिए, इंसाफ के लिए दुनिया में पैदा किया है। और मोमिन होने के नाते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस की रवायतों में फरमाते हैं, जैसे एक म्यान में दो तलवारें नहीं हो सकती, जैसे एक म्यान में दो तलवारें नहीं हो सकती, वैसे एक मोमिन हो, ईमान वाला हो, उसके दिल में ईमान भी हो और खौफ भी हो, नामुमकिन। ईमान होगा तो खौफ नहीं होगा, और खौफ होगा ये आपकी बुज़दिली, और ये कौम की बुज़दिली नहीं है। आज के तारीख में कौम के कायद रहबर अपने बुज़दिली को सब्र का नाम देकर आने वाली नस्लों को गुलामी परोस रहे हैं। इस गुलामी से निकालने के लिए ये तहरीक और मान्यवर वाउन में सलाम साहब मुल्की सतह पे काम कर रहे हैं। इसलिए मैं कहा करता हूं, यू कैन फूल सम पीपल फॉर सम टाइम, यू कैन नॉट फूल ऑल द पीपल फॉर ऑल द टाइम। कुछ लोगों को कुछ समय के लिए मूर्ख बना सकते हो, गुमराह कर सकते हो, लेकिन सभी लोगों को हमेशा के लिए मूर्ख और गुमराह और गुलाम नहीं बना सकते। जब तक हमारे पास ऐसे सच्चे कायद मान्यवर वाउन में सलाम साहब जैसे मौजूद है, मैं उन्हें इन्हीं बातों के साथ दावत देता हूं, वो आए और हम सभी तमाम देश भर से आए हुए मुसलमानों का मार्गदर्शन करें। आज के इस आखिरी सत्र के, दूसरे सत्र की अध्यक्षता करने के लिए मैं आली जनाब मान्यवर वाउन में सलाम साहब को रिस्पेक्टफुली तरीके से मैं उन्हें दावत देना चाहता हूं कि वो आए, हम सभी का मार्गदर्शन करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जय मुल्क।